तो आज हम 12th क्लास राइटिंग स्किल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। 100% स्कोरिंग का टॉपिक है ये। आपने छोटी क्लासेस में भी इसे किया हुआ, बट स्टिल फिर दोबारा से हम इसको करते हैं और कैसे करना है, एक्यूरेसी क्या रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा, और एक क्वेश्चन भी हम आपको विद एग्जांपल समझाएंगे क्या रहेगा। टॉपिक है नोटिस। राइटिंग स्किल के अंदर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा ये। देखिए, नोटिस जो है ना, बेसिकली फ्यूचर में होने वाली किसी भी चीज के लिए दिया जाता है। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, दो के अलावा तीसरा टेंस यूज नहीं होगा इसमें। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी द बेसिक्स ऑफ राइटिंग एन नोटिस। अब आती है फॉर्मेट की बात। देखिए, फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं उसको देखते हैं। बॉक्स रहेगा, सिंगल पेज प्रेजेंटेशन रहेगी। बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, आधा इधर आधा उधर, नीचे के ये डेजिग्नेशन और नेम अगले पेज पे पहुंचा दिए, ऐसी गलती करते हैं। मेक श्योर दैट जब आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करें या प्री बोर्ड का करें या घर पे भी प्रैक्टिस करें, तो आपको पहला काम क्या करना है, फ्रेश पेज पे इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखिएगा, हर बार हर नया क्वेश्चन फ्रेश पेज पे कीजिएगा। ये नहीं कि 5 लाइन बच रही है तो हमने नीचे ही प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये एट द डे ऑफ द एग्जाम वापस आ जाती है और आपसे ये गलती हो जाती है। तो मेक श्योर प्रैक्टिस भी परफेक्शन के साथ करें। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब नोटिस हमारे पास किस किस के आते हैं, स्कूल के आते हैं, RWA के आते हैं और क्लब के आ जाते हैं। ठीक है ना, 3 तरह के होते हैं। सपोज कीजिए कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम आ गया, उसका एड्रेस भी आएगा साथ में। उसका नोटिस सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आप चाहें तो गैप दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट देना चाहें या खाली डेट देना चाहें, इट्स अप टू यू, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लेकिन एक लाइन का गैप जरूर दीजिएगा। फिर हेडिंग या टाइटल जो भी हमारा नोटिस का होगा, दैट शुड बी इन कैप्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लाइनें खींच खींच के बोल्ड करते रहते हैं। उसको बोल्ड यूं लाइनें खींचने की जगह आप कैपिटल में लिख दीजिए और ऊपर और नीचे की एक एक लाइन को ड्रॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट रहना चाहिए, 4-5 वर्ड से ज्यादा का मत लिखिएगा, कंट्रोल करके रखिएगा। उसके बाद ये बॉडी रहती है पूरी। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है इसकी, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है। जहां पे हमारा पॉइंट खत्म होगा उसके बाद एक लाइन का गैप दीजिए। नेम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन हु इज राइटिंग द नोटिस। तो ये छोटा सा फॉर्मेट होता है, इसको हमने फॉलो करना है। बॉक्स जरूर बनाइएगा, इसके अंदर बॉक्स बहुत जरूरी होता है। ये फॉर्मेट आपने चाहे वो RWA का हो या क्लब का हो या फिर स्कूल का हो, किसी भी तरह का नोटिस हो, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अब हम बच्चों एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं कि हाउ ए क्वेश्चन शुड बी डन और क्या लिखना चाहिए। क्वेश्चन कहता है, एज ए हेड बॉय / हेड गर्ल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल, द्वारका, न्यू दिल्ली। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे हमने दिलशाद गार्डन लिख दिया है द्वारका की जगह पे, इसको चेक कर लीजिएगा। न्यू दिल्ली, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। मेंशन किया हुआ है किन बच्चों को बुलाना है, 11th एंड 12th, फॉर ए कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। गिव ऑल रेलिवेंट डिटेल्स। अब आपको सारी डिटेल खुद देनी है, इसमें आपको क्वेश्चन में नहीं दिया। स्कूल का नाम, एड्रेस, सिंगल लाइन प्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें खास बात क्या दिखाई दी आपको, पूरा हेडिंग कैप्स में नहीं है। फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, इससे ही हाईलाइट हो जाएगा। आपको कुछ अंडरलाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। और मेक श्योर दैट केवल ब्लू पेन यूज करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज करेंगे। नोटिस ऑल इन कैप्स। डेट December 13, 2025, 13 December 2025, डे डाल के लिख दें, ऑल आर करेक्ट। देन गैप, कैरियर काउंसलिंग सेशन फॉर 11th एंड 12th। प्रिसाइसली जितनी जरूरत है उतना लिखा। कुछ बच्चे खाली लिख दें कैरियर काउंसलिंग सेशन, वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ये स्पेशली लिखा किसके लिए है, 11th एंड 12th के लिए, तो हम वहां पे अगर ज्यादा बड़ा हो रहा होता तो बात अलग थी, क्योंकि ये हमारी
सेंट्रल होकर के प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आ रहा है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वी हैव टू एड्रेस, अब देखिए बच्चों को क्या होता है, बच्चे पेपर में ना एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं कि तो हमने पूरे साल यही लिखा है, पता नहीं अजीब सा लगेगा। अब भाई पेपर में केवल एक क्वेश्चन करना है आपने, आपको एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने पूरे साल क्या लिखा, एग्जामिनर जो आप लिख के दोगे केवल वो जानता है, तो वो लिखिए जिसमें आपकी कमांड है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर hereby informed that a career counseling session is being organized। अब देखिए यहां वर्ड यूज किया हुआ है इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ध्यान रखिएगा, हैज बीन ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, is being organized to guide them about various career options for courses after 12th। अब 11th के बच्चों को भी 12th के बाद का ही बताया जाएगा और 10th के बाद 12th के बाद वालों को भी। द सेशन विल बी हेल्ड ऑन, डेट मेंशन की, कब होना है, इन स्कूल ऑडिटोरियम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, क्लियर कर दिया, स्कूल आवर्स में होगा। टाइम देना चाहो तो आप यहाँ पे टाइम भी दे सकते हो। Interested students must submit their names to their respective class teachers by 16 December 2025। ये आपने मेंशन किया, 13 को ये था, 20 को होना है, 16 तक अपना डेट दें सो दैट कि बाकी अरेंजमेंट कर सके स्कूल सिटिंग के। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, नेम गिवन नहीं है, एबीसी दिया एंड हेड बॉय स्लैश हेड गर्ल, बॉयज विल राइट हेड बॉय, गर्ल्स विल राइट हेड गर्ल। गॉट इट बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा है, बस ध्यान रखना प्रेजेंटेशन सिंगल पेज पे रहेगी और इजीली आप एक ही फ्लो में करिएगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। अगेन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, राइटिंग स्किल में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो सिंगल पेज प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, शॉर्ट कंपोजिशंस में आता है, तो इसको ठीक से समझिएगा। अगला वीडियो जो मिलेगा आपको राइटिंग स्किल की सीरीज में, वो भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मिलेगा और बड़ा प्रिसाइसली बहुत शॉर्ट में मिलेगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वन शॉट टॉपिक एक एक क्लियर करेंगे, इन्विटेशंस भी करेंगे, लेटर्स भी करेंगे, जॉब एप्लीकेशंस भी करेंगे, आर्टिकल भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे, सारे टॉपिक्स हम आपके इसमें क्लियर करेंगे। दैट्स